मैनू लोड़ सिरा दी पै गई आपो सीसड़ी ते धार दिखिया ते गाय उत्ते नच के मर्द कहते कोई किसी को राज न दे है जो ले है निज बल से ले। राज बिना न धर्म चले है धर्म बिना सब दले मिले। राज भाग तख्तों ताज कदे तरलियां नाल नहीं मिलदा। कौम दियां जरनैलां नूं रण तत्ते विच जूझना पैंदा ते सिर धड़ दियां बाजियां लाउणियां पैंदियां। संगत जी गुरु हरगोबिंद साहब ने करता ऐलान जेड़े चाहते हो साडियां खुशियां भेटा च हथियार लेके मैनू लोड़ पैगी हथियारां दी मैनू लोड़ पैगी घोड़ियां दी मैनू लोड़ पैगी इहो जे मर्दां दी जेड़े सिर तली ते धर के अपने प्यारे नूं मनाओ। मर्द कहंदे तत्तियां तवियां ते बह के वेख ले रिजदियां देगां चुबड़ के वेख लिया हुण हत्थां बाज करा रहे हैं वैरी नहीं होने मित हुण खंडे खड़कणगे जोधे गजणगे ते बैरी मैदान छड्ड के भजणगे। खालसा जी धन गुरु हरगोबिंद साहब ने 4 धर्म युद्ध लड़े। 4 पहला जंग अमृतसर संघराणा साहब, दूजा जंग हरगोबिंदपुरा, तीजा जंग मालवे अंदर फूल महराज, चौथा जंग दुआबे च करतारपुर दा लड़े। मैं जिक्र कर लगा कहने लगा साहिबा मैं घोड़ियां दा सदागर हां आप जी दे चरनां च भेंट करन वास्ते घरों 2 घोड़े लेके तुरिया सी गुलबाग ते दिलबाग जिन्ना वर्गा दूजा घोड़ा नजर नहीं आउंदा ते महाराज रास्ते च शाहजहां दियां फौजां ने सौंदे खाने सानू कुट मार के उथों कढ़ दिता ते साडे तो घोड़े खोल। आप जी दे चरनां च खाली हथी मत्था टेकना पिया। मर्द कहंदे सेठ जी आप जियां दी भेटा ते उदों ही प्रवान हो गई सी जदों घरों घोड़े लेके तुरे सी। मंगो की मंगना? कहंदा महाराज जे कुछ देना चाहते हो इको मंगिया मेरी ओ घोड़े ऐस दरबार दे विच मंगा दे। सामने बैठे महाराज दे जरनैल कौन ने? बाबा जेठा, बाबा पेड़ा, बाबा पुराना, बाबा लंगा। बाबा लंगा एक मुसलमान सी, मुसलमान 82 पिंडां दा मालिक सी। पर जदों गुरु अर्जन साहब दा ओ बोलिया होया सच ओ सुनिया ना ओ महाराज दा सिख बन गया। ओ बैठा एक बैठा बाबा विधि चंद शीना गुरु का सिंह। महाराज ने पंजां दे सामने खंडा रख दिता। कहंदे घोड़े साडे की लगदी आ सरकार, जाओ लाहौर तो घोड़े लेके। इन्ना कहण दी देर सी बाबा विधि चंद उठ के खड़े हो कहंदा महाराज घोड़े लैण वास्ते मैं जावां।
महाराज ने दत्ती बख्शा भरी गंढ उत्ते थापी। बाबा बिधि चंद घोड़े लैण वास्ते तुरिया। पहला घोड़ा बाबा बिधि चंद जी काही बन के लिया। काही बनिया, नौकरां च भर्ती हो गया। सौंदे खांदे ते खालसा जी दिन रात सेवा करदे आ। एक दिन बड़ा इनाम मिलिया, नाल दियां ने पार्टी मंगी। उन्होंने पार्टी च नशे च तुत करके पहला घोड़ा बाबा बिधि चंद भजा के ले आया। जो लेके आए ना, धन गुरु हरगोबिंद साहब घोड़ा वेखण वास्ते गए। घोड़ा रोई जावे, कुरलाई जावे। बाबे जेठे नूं पुछया, जेठिया एक घोड़ा रोंदा बड़ा, विराग बड़ा करदा। कहंदा महाराज जिदण दा लियांदा इहने ना कुछ खादा ना कुछ पीता, बस रोई जांदा कुरलाई जांदा। महाराज कहंदे बिधि चंद नूं सदो। बाबे बिधि चंद नूं सदिया। महाराज कहंदे बिधि चंद जी इस घोड़े नूं वापस लाहौर छड्ड। कहने लगा महाराज जी की गल हो गई? महाराज कहने लगे बिधि चंदा एक घोड़े दो सके भरा ने, इन्होंने एक दूजे के विछोड़े च मर जाना, एक दूजे तो वख नहीं रह सकते। इहदे नालों चंगा इहनूं वापस इहदे भरा दे कोल छड्ड आओ। हाथ जोड़ के खड़ गया बिधि चंद। कहंदा महाराज ऐदां क्यों नहीं कह दिंदे भी दूजा घोड़ा भी ले। महाराज कहंदे जा फिर दूजा घोड़ा लैके। संगत जी जिन्हां च बंदा रिहा होवे उन्होंने डर हुंदा भी किते पछाणिया ना जावां, पर एक वो है जो बदल जाते हैं जमाने के साथ साथ। स्टेज कतर साहब भी दस रहे, एक वो है जो बदल जाते हैं जमाने के साथ साथ। जिधर नूं वेखदे आ भी पासा भारा, उधर ही हो जाते आ भी मैं ते तैनूं ही वोट पाई, मैं ते तेरी पार्टी दा। पर अपने स्टैंड उत्ते खड़े ने, जेड़े स्टैंड उत्ते खड़दे आ। संत जी कहंदे सी, संत जरनैल सिंह जी कहंदे मैं शरीर दे मर जाण नूं मौत नहीं मनदा, मैं जमीर दे मर जाण नूं यकीनन मौत मनदा। ते अज साडे पंजाब जाके वेख लो, जमीरां मर गईयां उन्हां दियां जेड़े दिल्ली बैठे कहंदे सी असीं बाईकाट कर दित्ता। असीं नहीं, हुण इन्हां दा बाईकाट करता। ते हुण जदों उन्हां दे अपने पोतड़े फरोड़न लगे ना ते उन्हां च जाके रली जांदे। इह हालात साडे लीडरां दे बने होए। एक ओ सी जेड़ा मंजी साहब तो गजदा सी ते दिल्ली दा तख्त हिलदा। संगत जी बंदूक तो दुनिया डरदी आ, शमशीर तो दुनिया डरदी आ, सप दी लकीर तो दुनिया डरदी आ, शेर दी दहाड़ तो दुनिया डरदी आ, दुध मखणा नाल पले शरीर ओ तकड़े शरीर तो दुनिया डरदी आ। ते सोच लो किड्डा योधा हो भिंडरां वाला जी दी तस्वीर तो ही दुनिया डरदी। कल किसे ने कल किसी ने आख्या कहते जी वो नगमा गायो भी जे वो योधा जिंदा होंदा सरसे वाला जम नहीं। मैं क्या तो पहला ही रौला पै गया, पैरोल दे उत्ते बाहर आया होया। ओदे प्रेमी कहंदे आ ये असली नहीं है नकली आ। असीं ते पहले ही कहा भी ये असली नहीं है ही नकली आ। ये झूठे दंभी पखंडी जेड़े रीसां करदे सी गुरु गोबिंद सिंह दी, ते जदों जज दे मूहरे खड़ा सी ना पेशाब ओदा विच ही निकल गया ते रीसां करदा सी गुरु गोबिंद सिंह दियां। ओ साडे ते बापू दी जुत्ती दी नोक दे बराबर भी नहीं। कल की धर दे खालसे जिन्हां को गुरु नानक दी बाणी, जिन्हां को खंडे बाटे दा अमृत, ओ ते अज भी समय दियां सरकारां नूं ललकार के बंगार के कहंदे आ कि घट बंद बंद दे तू नीचियां ते टंग दे, पट्ठियां च झोंक दे तू आरियां नूं सौंप दे। क्योंकि साडियां रगां च गुरु गोबिंद सिंह दा खून। ये गुरु गोबिंद सिंह दे पुत बैठे आ, तुसीं आने के मर्द मर्द जो करके दिखा देते जी का कपड़े का काम करता एक गिट्टी
ना ना बाबा हुण नहीं पछाणना। कहंदा जे तू नहीं फिर उन्हां भी मैनूं की पछाणना। जो बाबा विधि चंद हुण दंदे कोई चीज ते मैं दस सकदा। हुण सौंदे सी भी उन्होंने की सजना पाया जानवर गवाच जो लगा लगता घोड़ा ना कर दसांगे जो मौका बनाना पैंदा। कहंदा तेरे अपने बंदियां दी गलती इन्हां नूं ते पता ही नहीं घोड़ा ले गया। कहंदा मैं दसा वो जब मौका बाबे विधि चंद ने 1.25 लाख की काठी कट के घोड़े गुलबाग दे पे उन्होंने की आख्या सजना है ते तू गुरु हरगोबिंद साहब का घोड़ा मेरा हक नहीं मैं तेरे ते सवारी करा पर तेरे भाई दे नाल अज तैनू मिलाउणा अज बस आ कंध टप जा अगे मैं जाना जा मेरा काम है जाना। बाबे विधि चंद ने घोड़ा फेरिया घोड़ा उधर नूं फेरिया बादशाह कहंदा दस नज़ूमिया ओ घोड़ा लेके कौन गया ते बाबे विधि चंद ने मारिया ललकारा। एक ते माइक फड़ना पैंदा हिली जांदा दंदां ते बच गया दंद टुट जाने ते खालसा जी बाबे विधि चंद ने मारिया ललकारा सुन मुगलां दे बादशाह बचन हमारा मैं विधि चंद शीना गुरु का सीना सच है मैं छिन्निया दा विधि चंद आ। पहला घोड़ा भी मैं ही लेके गया सी दूजा घोड़ा भी मैं ही लेके चलिया जे हैगी तुहाडे च ताकत हैगी अणख आज ओ मारवे देख लांगे थानू बड़े जरनैलां नूं बाबा विधि चंद मार के पलाती हो गया घोड़े ते सवार घोड़ा करदा मार गया छाल टप गया कंध उधर अगला दिन चढ़िया बादशाह बढ़ता फिरे हत्थां दे उत्ते दंदियां ला के अपना दरबार अपने लगे दरबार दे अंदर योधियां नूं ललकार के पंगार के कुछ विधि चंद ने किले चो कट लियांदे घोड़े हो
सूरमा जो रत निचोड़े हो मैं खुश हूं बख्शा उस नू हाँ हाँ ओ मैं खुश हूं बख्शा उस नू कलगी नाल तोड़ हो मैं खुश हूं बख्शा उस नू कलगी नाल तोड़े कलगी नाल तोड़े ओ कलगी नाल तोड़े कलगी नाल तोड़े हो 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 लगे बिच दरबार दे बादशाह कड़ के आकी शेमा बादशाह ने मैथों तड़ कोले हो गया कालजा अज मेरा सड़के उठो कोई सूरमा जाओ उस वाले चढ़ के जिउंदा बिच लाहौर दे ले आओ फड़ के ते रोड़ा मेरे राह दा नित कोमल रड़के उठो कोई जरनैल विद्वान कहंदे एक जरनैल उठिया ओदा नाम है ललाबे मैं कालफ कहंदा भी 35,000 दी फौज लेके तुरे नाल काबली बेग नूं लिया नाल एदा भरा कमर बेग ओदा बड़ा पुत शमश बेग ते छोटा पुत कासम बेग 35,000 दी फौज नूं लेके तुरिया मालवे बन उधर बाबा बिधि चंद जी दूजा घोड़ा लेके पहुंच गए धन गुरु हरगोबिंद साहब ने पूछा बिधि चंद जी संगतां नूं घोड़ियां दा इतिहास सुणाओ भी किदां लेके कहण लगा महाराज पहला घोड़ा काही बन के ले आया दूजा घोड़ा जोत सी नजूमी बन के ले आया महाराज कहंदे उत्थे होर भी कुछ होया सी कहंदा नहीं जी होर ते कुछ नहीं होया महाराज कहंदे आउण लगे कुछ कह के भी आया सी कहंदा जी हां आउण लगे कह आया सी भी आ जिओ मालवे देख लांगे तुहानू बड़े जरनैलां ते महाराज कहंदे विधि चंदा ओह ते आउण वाले आ ते तुसीं तैयारी कोई नहीं कीती कहंदा महाराज जंग दा नां सुन के ते चा चढ़ जांदा महाराज कहंदे इदां करो राय जोध नूं बुलाओ राय जोध नूं बुलाया बाइयां पिंडां दा मालिक सी राय जोध कहंदे राय जोध तेरे इलाके च आए मर्दां नूं लेके आ योधियां नूं लेके आ हथियार लेके आ हुण जंग लड़ना पैना मैदाने जंग च कुदना पैना खंडा खड़काउणा पैना तेगा बाउणियां पैणियां ते खालसा जी आओ साडे को 10 मिनटां दा ही समा वार कहण लगे आ हल्ले दे नाल जे समा बचिया अखीर दे अंदर टोपी भावें सोने दी ले ला पग दा मुकाबला नहीं कोई जाओ कह देंगे जब पिंडरां वाले संतां दी वार जिवें आप जी दा हुक्म होया आओ वार कहण लगा खालसा जी चढ़ के आ गई जालमा दी फौज 35,000 दी फौज एक पासे धन गुरु हरगोबिंद साहब दे जरनैल कहंदे विच मैदाने खंडा खड़ 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 बिच जंग दे पखे मैदान विचों मौत लभ ली मौत दे हाणियां ने रज रज के योधियां दा मांस खादा ओते कम भुखियां काल दी खाणियां ने देख संगणे खून दे खार वगदे नीमी पाई दरियावां दे पाणियां ने चार दित्ती चरनाट लांडरा वालिया रत मिचदियां संगणियां कहानियां ने तीर चले तलवारां लिशकियां तोपां गड़गड़ाइयां ढाला उत्ते ठंडे टमके लहू दियां नदियां बगी वाह कहंदे तगड़ कोड़े पछते मैदान विच तगड़ कोड़े पछते मैदान विच तर 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 तोप चलियां पड़ पैंदे सूर में जमीन उते खड़ खड़ तेगा हो ढालां ते ढलियां चट चट कहे दल वैरी दे अट अट जाना लबां ते खलियां फड़ फड़ प्राण पंछी उड़ चले साचा तड़क तड़ ओ शक्तियां सी फड़ चलियां खड़कण तेगा वरदे तीर नेजे बरशे पावण चीर तेज कटारा बिनन हिक्का बैरी भज मार दी चीकां कहंदे अगे बढ़िया कमर में बाबे राय जोध ने ओदी हिक च सांग मारी ते गड्डी चाड़ अगे आया शमश बेग ओनू विधि चंद ने गड्डी चाड़ता अगे बढ़िया कासम बेग ते बाबे जेठे ने गड्डी चाड़ता लला बेग ने वेखिया मेरा भाई मारिया गया दो भतीजे मारे गए कहंदा हुण सारी फौज मरवा के अगे बढ़ांगे फौज नूं हुक्म दे दिता एकदम हल्ला बोल दिओ फौज ने हल्ला बोलिया इधरों बाबा जेठा अगे बढ़िया जतीमल अगे बढ़िया जालमा ने शहीद कर दिता जदों बाबा जतीमल हो गया शहीद धन गुरु हरगोबिंद साहब पैन के शस्त्र मैदाने जंग जा कहंदे जरनेलो हुण जंग दी कमांड असीं करांगे
मैदानी बिजली कड़दे अखंड जद खड़क खड़क खड़कण माहौल सिरजन दहशत दा बरसियां कड़क 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 कड़कण सोधर घोड़ियां तो हड्डियां झड़क 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 जड़ झड़कण जोधे टुटे पै जांदे बधाउंदे धड़क 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 धड़ धड़कण सिखो घेरा कतल बोझे तारे गड़क गड़क गड़ गड़कण आखिरी सामा ते कंड हड़ हड़ कर कड़ 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 ओ गड़कण ना छड़िए लांडरा वाले ओए जिंद सवाड़िया ओए पैरी रड़कण पैरी चुन चुन के जो गुरु हरगोबिंद साहब ने सोते लला बेग ने मारिया ललकारा किथों दी बहादुरी लोकां दे पुत दूरों तीर मार के मार देने हो गए तू खादी कुरान दी सौ तू पाना दा बीड़ा मुंह च चबा के आखिया गुरु हरगोबिंद नूं इदां मैदाने जंग च चबा दे तेरे दिल दी दिल विच ना रह जाए आ साडे उत्ते वार करना वो बड़े हंकार बड़े मान च अगे बढ़िया उन्हें किता पहला वार उदा वार गया खाली उन्हें किता दूजा वार वो भी क्या खाली जदों करके तीजा वार लग्या भजन धन गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे खाना सच्चे इत्थे चलिया सुता शेर दे लागे गा के 3 वार कर चलिया 3 तेनू दे वार ही करना नहीं आउंदा आ तेनू वार करना सिखावां मेरे महाराज ने जदों के जकारे ललकारे कहंदे खाना वार कदे ऐदा नहीं ओए वार ऐदा करीना कसम
खाली गए सारे लला बेग दे ओ लगा भजन सी आके तेग नाल चीरिया इन्नी आके तेग नाल चीरिया हो टिका धरती ते हो दो फाड़ लाडा वालिया नतीजा महराज दा लाडा वालिया नतीजा महराज दा हो कटिया मेरी सरकार मरदा तेरिया चक विच रेंदियां गुरु जी तेरिया हाँ जी हाँ बराबरियां जा महाराज ने एक कीता तेग दा वार ते खीरे वांगू चीर दिता ललावे काबली बेग अगे बढ़िया ओ भी गड्डी चाड़दा महाराज ने जंग जित लिया फूल महराज आपसी सांझ वाले वीर ते उथे खालसा चैनल वाले वीर एक जोत एक बाणी चैनल वाले वीर सारे मीडिया वाले वीरां दा दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद साउंड वाले वीरां दा धन्नवाद आओ बार बार वीरां वल्लों हुक्म हो रहा कि भिंडरां वाले संतां दी बार कह के प्रोग्राम की समाप्ति करन लगा साडे सरकारियो सरदार देव सिंह जिन्हां नाल परिवारक सांझ है उन्हां दे प्रेम सदका उपराले सदका आप रब वर्गियां संगतां दे जोड़े झाड़न दा यतन कर नवी बनी कमेटी नूं लख लख बधाइयां महाराज मेरा करियो चढ़दी कला सिक्खी दा प्रचार ते प्रसार हो मत्था लाया उस तख्त नाल दिल्ली दे तुहाडीआं तोपां टैंकां दे गोले अकाल तख्त नूं ढा नहीं सकदे क्योंकि ओ ते जुगो जुग अटाले अज है अटाले तू मत्था लाया तख्त ना जिहदा कोई शरीर उथे मर्दा वांगू जूझिया जिन्हों कहंदे सिंह मरीज थर थर कंब हिंद दी रानी दी ओदे अंदर दी जो शक्ति ओ शक्ति सी कुर्बानी दी अमृत दी बूंद ओदे सिर चढ़ के बोली सी सच है जालम दी फौज ने पैरों दे विच रोली सी ओ सच्चे संत सिपाही बाजो किसे तोपा मूरे खड़ना नहीं अज बनी फिरदे नाडू खां बथेरे पर किसे भिंडरां वाला बनना वाह पर हां जेड़े कौम लई पंथ कुर्बान कर गए उन्हां दियां तस्वीरां गड्डियां मोटरसाइकिल टी शर्टां ते नौजवानों के दिलों च चौंकड़े मार के बैठे जेड़े हथ खड़े करके तुर गए उन्होंने लोग लानतां पाउंदे हाल वेख लो उन्हां दा की होया पंजाब दे नहीं धुआं दस खां कोई बाजां वाली दी मेहर वेख लै ओए थोनू ते फोटो कोलों अजे भी डर लगदा थोनू फोटो कोलों अजे भी डर लगदा इन्हां ना गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लगदा नानक साहब तो लेके सिंह साहब तक नानक साहब ने भी किया सी ना पवन आरंभ सतगुर मत बेला शब्द गुरु सुरत धुन चेला ते खालसा जी उन्हां योधियां दियां उन्हां मर्दां दियां अज भी पंथ नूं बहुतियां लोड़ां आओ सुनियो नगमा जे ओ योधा जूंदा हुंदा सरसे वाला जमदा ही ना नूर मेलिया साध पखंडी गुरु मर्यादा भंडदा ही ना हुंदी ना फिर मनमत गुंजा पैंदियां गुरु ग्रंथ दियां सिख पंथ नूं अज भी लोड़ा भिंडरां वाले संत दियां हो
सिख कौम दा चढ़ती उम्र बनिया रखिया पालक जो हो सूरवीर अणखीला योधा बकरी सोचदा मालिक जो सिख कौम दा चढ़ती उम्र बनिया रखिया पालक हो की करन तरीफा ढाडी ओ जो दे बलवंत दियां ओ सिख पंथ नूं अज भी लोड़ा पिंडां वाले संत दियां ओ सिख पंथ नूं अज भी लोड़ा पिंडां वाले संत दियां हो गुरुआं दे हर मंदिर ते गुरुआं दे हर मंदिर ते सिखां दे पाक मदीने ते इंद्रा ने सिद्धे कराए सूरमियां दे सीने ते हो गुरुआं दे हर मंदिर ते सिखां दे पाक मदीने ते इंद्रा ने सिद्धे कराए सूरमियां दे सीने ते हो दे दित्तियां सिंगां ने टिकटां उस नूं भी तुरंत दियां हो सिख पंथ नूं अज भी लोड़ा पिंडां वाले संत दियां सिख पंथ नूं अज भी लोड़ा पिंडां वाले संत दियां सिख पंथ नूं अज भी लोड़ा हो पिंडां वाले संत दियां सिख पंथ नूं अज भी लोड़ा पिंडरां वाले संत दियां इन्नियां को हाजरियां जथे दियां प्रवान करियो ढाडी वारां गाउंदियां होईयां बेअंत भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शियो समुचियां संगतां दा धन्नवाद समुची मैनेजमेंट दा धन्नवाद साउंड वाले वीरां दा वीडियो वाले वीरां दा धन्नवाद नौजवानां दा बड़ा उत्साह है नौजवानां दे अंदर सारे साडे नौजवान वीरां दा धन्नवाद कोटान शुक्र धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा जेड़े संगतां नूं दर्शन दिदारे दे के नदरों नदर निहाल कर रहे आ आओ आप समुचियां संगतां दी चढ़दी कला लई एक खुशियां दा जकारा महाराज दे चरनां च गजाउणा ते तुसीं सारिआं ने नाल साथ देना खुशियां दा जकारा गजावे निहाल हो जावे सिंघां शहीदां दे चरनां नूं पावे सत श्री अकाल गुरमरे अकाल चिट्टियां बाजां फौजां वालिओ सजिओ सतगुरो रख लियो बिरद बने दी लाज चित्तो गुप्तो शहीदो सिंघो सरबत गुरु खालसा सिंह साहिब जी को सत श्री अकाल तेरा खालसा जपे अकाल 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 देग तेग फतेह पंथ खालसे की हर मैदान फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पीछे पीछे 10 बच्चे खड़े करो पीछे बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे आ जाओ गुरु प्यारी साध संगत बहुत ही अत सत्कारयोग ढाडी जथा भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी लांडा उन्होंने वालों इतिहासक वारा सरमन कर रहे सो जिहदे नाल वीर रस साढ़े नौजवान संगत विच आउंदा है और वीर रस ही हरगोबिंद साहब जी ने अपने समय ढाडियां नूं बहुत ही मान बख्शिया सी तो आप सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। समा थोड़ा होने के कारण मैं ज़्यादा विस्तार तो नहीं जावांगा। ऐतका प्रबंधक कमेटी वालों जो उपराला करके जो साढ़े बच्चे जिन्होंने अव्वल नंबर ते आके सिख कौम का मान वधाया है असी सोचा सी कि 95% तो उपर वाले बच्चे सारिਆਂ ਨੂੰ सन्मानित करांगे पहले 90% फिर 95% तक पहुँचे आ लेकिन बड़ी खुशी हुई जो 95% तक भी बच्चों के असी उन्होंने एक बाणी राही बेनती की तकरीबन 40 के करीब साढ़े बच्चों के नाम आए ने। बड़ी खुशी की गल मुबारक की गल है। कुछ बच्चों को जरूर सन्मानित कर रहे हाँ आने वाले अगे समय साड़ी एक साढ़े मन में रहेगी कि अपने बच्चों को हौसला अफजाई करने लई प्रबंधक कमेटी का जो फर्ज बनता है उस निभावांगे। तो मैं बेनती करांगा
पहले 10 बच्चे वीर बलविंदर सिंह जी बेनती कि लैके अगे आ जान। उहदे नाल में एक मुबारक वाली गल है कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े साडे सारे मैंबर, मैं कहांगा कई कह रहे सन तुहाडा शायद 7 ਅਤੇ 4 वाला प्रोग्राम बन रहा। मैं कि ऐसी गल नहीं, गुरु महाराज ने चाहया 11 ਦੇ 11 मैंबर असीं इकट्ठे होकर जिहड़ी सेवा निभावांगे। तो बड़ी खुशी की गल है सारे ही मैंबर इत्थे पहुंचे ने, जिहदे नाल मैं बेनती करती सी गृह विखे जाके सरदार अवतार सिंह जी वो पहुंचे ने, करम सिंह जी बाली वो पहुंचे ने, साढ़े अत सत्कारयोग मेरे वीर मेरे पुराने दोस्त सरदार तजिंदर सिंह जी जो दरसोपुर सिंबल तो जित के आए ने वो पहुंचे ने। उन्होंने सारे नूं बेनती करांगा कृपा करके एक एक बच्चे नूं जाके उन्होंने सन्मानित करना है। वीर अवतार सिंह जी बाली साहब जी कृपा करके स्टेज पे आ जाओ। वीर हरजीत सिंह जी, एक बच्चे उधर आपके मदर लैंड रणवीर सिंह, सारे अखनूर तो वीर रणवीर सिंह जी बेनती करांगे सारे थोड़ा आगे आ जाओ मीडिया के सामने। सत्कारयोग भी जगपाल सिंह जी जो डिगियाना तो जित के आए ने, नानक नगर तो जित के आए ने, डिगियाना तो सरदार अवतार सिंह जी, वीर बलविंदर सिंह जी जो गांधी नगर तो जित के आए ने, साढ़े प्रधान सरदार रणजीत सिंह जी RS पुरा तो, वीर रणवीर सिंह जी अखनूर तो, सत्कारयोग सरदार करम सिंह जी बाली जो साड़ी हाँ जी आ रही जी वैस्ट तो जित के आए ने। उहदे नाल ही हरजीत सिंह जी जो साडे वीर गोल गुजराल सीट तो जीत के आए ने, तजिंदर सिंह वीर जी जो दरसोपुर तो जीत के आए ने, दास अपने आप को खाली भांडा ही कहता है, खाली भांडे की तरह खड़कने वाली गल है साड़ी। दास गाड़ीगढ़ तो जित के आया। तो मैं सारे नूं बेनती करांगा कृपा करके बच्चों का मान वधाया जाए। ये बहुत अहम रोल साडे वीर प्रचारक हरमीत सिंह जी, सतिंदर सिंह जी जिन्हां दा बहुत रोल रहा है, सत्कारयोग हरजिंदर सिंह जी रैणा उन्हां दा बहुत रोल रहा है। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों को सन्मानित किया जा रहा है क्योंकि समा बहुत घट है। उस तो बाद साढ़े जो अत सत्कारयोग प्रचारक भाई साहब भाई नछत्तर सिंह जी गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज वाले वो भी पहुंचे ने, उन्होंने संगतां नूं संबोधन करना है। ये जिहड़ा समा है इहदे लई मैं संगतां तो माफ़ी मंगांगे। और एक मैं बेनती करदे जो असीं प्रबंधकां ने पहले ही पास कर छड्या है कि जो स्टेजां तो असीं एक आम देखीदा सी कि सिरोपा दा सिस्टम इतना वध गया सी कि हर एक दे गले विच सिरोपा पा के जकारे गजा देना, भावें मेरे वर्गे दा समाज विच कोई % भी रोल ना होवे। तो असी संगत विच बैठ के पास किया है, अपनी प्रबंधक कमेटी के बैठ के पास किया है। गुरु घर विच कोई सिरोपा वाज तो वाज नहीं दिता जाएगा। हाँ कोई विशेष जिसने भाईचारे समाज कौम लिए कुछ काम किया होगा उन्होंने अलग ढंग नाल सन्मान करांगे। तो मैं एक बार फिर सारी अपनी टीम वालों आप दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। हाँ बच्चों के नाम जो साढ़े पास पहुँचे ने, बच्ची मनप्रीत कौर डॉक्टर ऑफ रंजीत सिंह जी प्रीतनगर तो, गुनीत कौर सपुत्री सरदार कुलबीर सिंह जी, पहली बच्ची जी है मनप्रीत कौर 99.6% ने, गुनीत कौर 97.2% ने, हरजोत सिंह सन ऑफ परमजीत सिंह जी कैंप गोल गुजराल 98.2% ने, सिमरजीत कौर डॉक्टर ऑफ चंचल सिंह 97.52% ने, गुनीत कौर डॉक्टर ऑफ गुरचरण सिंह जी 96% ने, बवनीत को डॉक्टर ऑफ मनप्रीत सिंह 95.6% ने, सुप्रीत को डॉक्टर ऑफ अनूप सिंह जी नाननगर 96.2% ने, सोहित सिंह सन ऑफ जसमीत सिंह जी संजय नगर तो 98.8% ने, हरनूर सिंह सन ऑफ सुरिंदर सिंह गाड़ीगढ़ 97.2, प्रभजोत को डॉक्टर ऑफ भजन सिंह जी सिंबल तो 97.5। जेड़े बच्चों के साढ़े पास लिस्टां पहुँचिया ने या उन्होंने मार्कशीट दसी है वो बच्चे आए ने, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहांगा बस जल्दी करके इन्होंने बच्चों को फारग किया जाए। बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं हुण बेनती करांगा सत्कारयोग भाई साहब भाई नछत्तर सिंह जी गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज वाले, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। और सब तो ज़्यादा मैं महसूस कर रहा, खुशी महसूस कर रहा कि साढ़े डिस्ट्रिक्ट कमेटी के 10 मैंबर जोड़े इत्थे पहुँचे ने, वीर बलविंदर सिंह जी जो कीरपिंड तो जीते ने, वो किसी कारण अपने परिवार के नाल जम्मू तो बाहर ने, उन्हों का भी मैनू मैसेज कन्वे होया है। उन्होंने भी कहा कि असीं हमेशा तुहाडे नाल खड़े हाँ और खड़े रहणगे। 2 मिनट लई
10 ਦਾ ਜੱਥਾ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਾ ਜੱਥਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। तो मैं सारे नूं बेनती है कृपा करके अपनी थां ते बैठ जाओ। हुण बेनती करांगे सत्कारयोग भाई साहब भाई नछत्तर सिंह जी प्रचारक गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज। बच्चों सारे नूं आप सन्मानित करना, कृपा करके आओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। अगली बार फिर थोड़ा नाम बोलेंगे, तुसां फिर आके इत्थे हाजिर लगाउणी है। तो मैं ये महसूस कर रहा कि जो थोड़ी जी डिस्टर्बेंस हुई है ये लिए मैं प्रबंधकों तो माफ़ी चाहांगा, पर यह जरूरी सी कि बच्चों को सन्मानित किया जाए। और उहदे नाल ही जो साडे चैनल लाइव चल रहे हैं, इकबानी चैनल जो 115 ते एक चैनल चलता है, उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर जम्मू पूरे जम्मू कश्मीर अज जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, उहदे नाल ही साडे होर चैनल जिहड़े इत्थे पहुंचे ने उन्हों का भी मैं अपने वालों धन्यवाद करांगा, जो कि समा कट के अपना सेवा निभा रहे हैं। जिहदे विच हाँ जी, मैं बेनती है कि गुरु का लंगर शुरू हो गया, संगतां जिन्होंने छकनियां ने वो कृपा करके छक के आंदे कृपालता करन। ਸਿੰਘਨਾਟ टीवी, इकबानी चैनल, आपसी सांझ टीवी, गुरबाणी अखंड बाणी, इस तो इलावा भी होर साडे वीर खड़े ने। मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करना कि जरूर कहांगा कि अपना थोड़ा जिहा नाम दस दें ताकि ਅਸੀਂ स्टेज ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ कर सकीए। हाँ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ आए ने उन्होंने ਦੇ पेरेंट्स बच्चों ਨੂੰ बेनती है, वीर बलविंदर सिंह जी ऑफिस 'ਚ बैठे ने बाहर, उस ऑफिस जाके बच्चों का नाम लिखा लो ताकि इस कथा तो बाद बाकी बच्चों को सन्मान किया जाए। तो भाई साहब भाई नछत्तर सिंह जी आप जी नाल 2 बजे तक सेवा निभाएंगे। आओ जयकारे नहीं इन्हां दा सन्मान करिए जी। बोले सोनिहा भाई नछत्तर सिंह जी। साहिब जी गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लगा सेव। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए, जिन मानस ते देवते किए, करत न लगी वार। जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़ै हजार, एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। सारे करियो कृपा एक बार। एते चानण होंदियां गज के, एते चानण होंदे गुर बिन कोरे, गुर बिन कोरे अंधार। गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध। गुरु बिन गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावै। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन, अगन कटै सब तेरे। गुर ने ध्यान नाल बाणी बहुत ध्यान मंगदी है। तुसी बाणी नूं समझण लग्या निक्की जी भी मिसटेक करोगे तां असीं कई बार मार्ग तो थिड़क के उस राह ते पै जांगे जिस राह तो साहिबां दी बाणी ने 239 साल वर्ज के एक कौम एक पंथ नूं सिरजिया है।
इसलिए इस दरबार विच जदों तुसीं वड्डे दे दरबार विच बहिने हो तां एक साडी जिम्मेवारी बन जाती है भी असीं बहुत एकाग्र चित हो बैठीए। महाराज ने किड्डे प्यारे बोल वरते ने, गुरु परथाए भट्ट साहिबान कहंदे ने, गुर नैण बैण गुर गुर कर। हुण वेखो गुरु साहब कहंदे अखां नाल भी गुरु गुरु करिया कर। बैण ते समझ आउंदा है बोलण नाल, हुण अखां नाल गुरु गुरु किवें करना है, ये गल ते सानू समझनी पैगी ध्यान नाल। ते जे बाणी च लिखिया भी अखां ने भी गुरु गुरु करना है, इसदा मतलब है भी ये गल तां सच लिखी है बाणी च, ऐसा तो कुछ लिखिया नहीं है जो सच नहीं हो सकता। कि ऐसा होया कदी भी अखां नाल भी गुरु किया होवे ते जुबान नाल भी गुरु किया होवे। ईवन इत्थों तक जदों तुसीं इतिहास पढ़न जाओगे ना, सिख दा चुप रहना भी गुरु गुरु करना है, सिख दा बोलना भी गुरु गुरु करना, सिख दा लड़ना भी गुरु गुरु करना ही है। असी जिन्नियां क जंगां लड़ियां ने अज तक, असी कोई जंग गुरु कहण तो बिना नहीं लड़ी। इसे करके इतिहास विच सिख कौम, सिख इतिहास विचों जदों जंगां दा इतिहास भी पढ़दे आ ना असी, मैं बड़ी बार जिक्र करदा हुन्ना भी साडा एक शब्द बाणी च पढ़दे हो तुसीं, लुट। तुहानूं आम शब्द याद है, लुट शब्द बड़ा भैड़ा है। जदों किसी नाल लुट हुंदी है तो असीं कहने फलाने नाल लुट हो गई। बाबे ने उन्होंने भी पॉजिटिव करता, लूटना है तो लूट ले, राम नाम है। लुट भी धर्म हो सकता है। किड्डी कमाल दी गल है। तुसीं सुनिया अज तक कोई लुट भी किते धर्म बनिया होवे? जे नीयत रास होवे, असीं गल समझ पा रहे होइए, असीं अपने गुरु दे लागे होइए, तां साडा लुटना भी धर्म है। और मैं इतिहास विचों अगे जाके बेनती करांगा, लोग उड़ीकदे सन भी साडा समान किते सिख लुट लैण आणगे। किड्डी अजीब गल है भी कोई बंदा ये अरदासां कर रहा है भी मेरे कोल जिहड़ा समान पिया है ना, एक तां लूटना है तो लूट रहा है, राम नाम है लूट। पर दुनियावी तौर पर भी बंदे अपना समान संभालते ने। पर बड़े बंदे ऐसे सन जेड़े ये अरदासां करते सन कि जे सानू कोई लुट भी लवे आण के, पर लुटण वाला सिख चाहिए। वो नाले भी गुजारिश करते सन भी लुटण वाला सिख चाहिए। और वो तां ही हो सकता जे साडे शरीर का एक एक पार्ट गुरु की विचारधारा नाल जुड़िया होवे। सो ध्यान नाल, गुर नैण बैण गुर गुर कर, गुर सत कव नल कह, जिन गुरु नह देखियो नह कियो, ते अज्ञात संसार में। सारे करियो कृपा। जिन गुरु नह देखियो नह कियो, ते अज्ञात संसार में। दीन दुनी दे मालक, हलत पलत सवार देनहार साहिब सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दे मुकद्दस चरणां अंदर सुभाएमान गुरु के प्यारिओ, लम्मे समय तो सतगुरां दे मुबारक चरणां अंदर जुड़ के गुरु के सवारियां पासों हरी जस कीर्तन मेरे तो पहला गुरु के सवारियां ने ढाडी वारां दे राही इतिहास नाल आप जियां नूं जोड़िया। कुछ घड़ियां बड़ी संजीदगी नाल, सहज नाल, विचार नाल जुड़दे हां। विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शिश दोहरा लईए, सारे प्यार नाल गज के आखो। निवासी करों तुसी मूल नानक शाही कलंडर। किसी भी कौम नूं एक करना बहुत औखा हुंदा ते किसी नूं अड अड करना बहुत सौखा हुंदा। इकट्ठे करना, खास करके सिख जम्मू निवासी संगतां नूं ते प्रबंधकां नूं बहुत बहुत वधाइयां। सच्ची तुसीं वधाई दे पात्र हो और इहदे ते पक्के तौर ते वर्क करियो। दूजी वधाई सच्ची मुच्ची साडियां स्टेजां जो मैं हुणे हुणे इत्थे मेरे तो पहला सत्कारयोग स्टेज तो अनाउंस कर रहे सन भाई साहब भाई सुरजीत सिंह जी, और तुसीं बच्चियां नूं सन्मानित कीता इत्थे जेड़े 95% तो उपर वाले बच्चे सन। असल च इहो ही तुहाडा सरमाया ने, संभाल लो इन्हां नूं। इह है तुहाडी कौम दा सरमाया।
जे इन्हां संभाल लोगे तो कुछ नहीं होया साडी कौम नूं। एवें इन्ना परेशान होने की लोड़ नहीं है भी साडी कौम खत्म हो चली है। खत्म नहीं हुंदे असीं किते भी। तुसीं 1 साल पहलां वेखे ही है ना किसानी संघर्ष वेले, जिद्दण तुसीं इकट्ठे हो जाओगे दुनिया की हर ताकत तुहाडे सामने हाथ जोड़ के खड़ जाएगी। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੌਣ 'ਚ ਆਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੁਕਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ 1 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਢਾ ਲਏ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਤਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਭਲਾ? ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸਨ? ਸਿੱਖ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੱਖ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਆ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਅਖੀਰ 1 ਸਾਲ ਉਸੇ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੰਥ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਸਰਿਆਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 1984 ਵਾਲਾ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ, ਭੈਣ, ਬੱਚਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਜੁਲਾਈ 1595 ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਵਕਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ।
महाराज सच्चे पातशाह जी दे जेड़े दौर सन उस वेले दे, उस दौर विच जहांगीर इत्थों तक पहुंच गया भी गुरु साहब जी नूं गिरफ्तार कर लिया, गुरु अर्जन साहब पातशाह जी नूं। 3 ऐलान होए सन सरकार वालों। पहला ऐलान यह होया सी भी गुरु साहब जी नूं गिरफ्तार करके जे इस्लाम विच नहीं आउंदे ते उन्हां नूं मौत दे घाट उतारिया जाए। हुण एक गल होर नाल समझ लियो कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी किसी इस्लाम धर्म के विरोध में है। अज भी कोई बंदा टेबल ते बह के साडे नाल गल कर ले, गुरु ग्रंथ साहब जी का एक भी अखर किसी धर्म, किसी मजहब, किसी बिरादरी के विरोध में नहीं है। जिदन कोई गल कर अज कर लैन कल एक भी शब्द कोई बंदा अज भी साबित कर दे भी गुरु ग्रंथ साहब जी का शब्द किसी व्यक्ति दे, किसी बंदे दे विरोध में है, ते असीं मन लवांगे भी साडे विच कमी हो सकती है। एक भी शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी का किसी भी विचार, जे गुरु ग्रंथ साहब जी का कोई शब्द इस्लाम दे विरोध में हुंदा ते साईं मियां मीर गुरु अर्जन साहब पातशाह जी दे नाल ना खलोते हुंदे, क्योंकि धर्म का सब तो वधिया उस वेले धर्म गुरु है साईं मियां मीर। ते जे साईं मियां मीर गुरु अर्जन साहब जी दे नाल खड़ा है, इहदा मतलब है गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच इस्लाम दे विरोध कुछ नहीं लिखिया। पर मैं की कहा सी भला, जिन्हां ने तुहानूं दोषी ठहराउणा हुंदा उन्हां ने ये गल्लां कोलों बना लैणियां हुंदियां, ओह घड़ लैंदे ने कोलों गल्लां। प्रचारिया यह गया अज जदों तुसीं मूल नानक शाही कैलेंडर की गल करोगे तो कई बंदे तुहानूं कहणगे ये अकाल तख्त दे विरोधी ने। कमाल है। 2003 विच नानक शाही कैलेंडर कित्थों लागू होया सी? उच्ची बोल के दस्सिओ मैनूं। मूल नानक शाही कैलेंडर 2003 विच कित्थों शुरू होया सी? अच्छा, 2009 विच कौन मुकरिया मूल नानक शाही कैलेंडर तो? फिर कौन बागी है? पर वो मनणगे नहीं इस गल नूं। उन्हां कोल ताकत है, उन्हां कोल पावर है। वो कहणगे ये बंदे जेड़े आ बंदे कह रहे ने ना मूल नानक शाही कैलेंडर नाल असीं चलना है, ये अकाल तख्त दे विरोधी ने। सही अर्थां च ध्यान थोड़ा जिहा, बहुता जोर नहीं देना पैना। जेड़ी गल अकाल तख्त तो 2003 विच अरदासा करके मूल नानक शाही कैलेंडर लागू किया गया, अज तक सानू वो दसन भी की मजबूरी बन गई तुहाडी? तुसीं 2009 विच अपनी अरदास तो आपे ही मुकर गए। कुछ तो होया होना, एवें किवें मुकर गए तुसीं? ते जे तुसीं मुकर गए तो सानू रीजन दसो, ओहदा कारण दसो भी क्यों मुकरे हो। ते जे तुहानू कारण नहीं दसना आउंदा फिर डिबेट कर लो साडे नाल भी नानक शाही कैलेंडर। बड़े बंदे ने तुहाडे जम्मू विच बहुत वीर ने नानक शाही कैलेंडर ते समझ रखदे ने, गल कर लो साडे नाल, टेबल ते बैठिया जा सकदा है। 6 महीने गल चले, साल गल चले, साडी अकाल तख्त की रहत मर्यादा नूं बनाउण लग्गिया 1932 तो लैके 1945 तक तुसीं अंदाजा ला के वेखो 13 ते 14 साल लगे। 14 साल, इहदा मतलब 14 साल रहत मर्यादा ते डिबेट हुंदी रही। हर जथेबंदी दे बंदे सद्दे गए। ते जेड़े अज कहंदे ने भी यह अकाल तख्त तो मर्यादा कदी लागू ही नहीं हुई, वो अकाल तख्त की मर्यादा का पहला पन्ना क्यों नहीं पढ़ते? पहले पन्ने ते लिखा भी अकाल तख्त की मर्यादा अकाल तख्त तो लागू हुई है। ਇਹਦਾ मतलब है मर्यादा किसी की होर मनना चाहते ने, पर वो इस तरह करते हैं। खैर, ध्यान च रवे गल। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी नूं गिरफ्तार कर लिया। हुण मैं नहीं कहा, तुसीं आप सारी संगत ने मन्निया भी 2009 विच अकाल तख्त वाले खुद अकाल तख्त तो बागी होए ने। आपां अकाल तख्त तो कदे भी बागी नहीं होए, ना कदे होईए, ना कदी होए आ, ते ना ही अकाल तख्त तो बागी होण दा कदे सुपना भी लै सकदे आ। जिहड़ा अकाल तख्त साडे गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने आप सिरजिया होवे ते जिहदे पिछे बहुत वड्डा फलसफा लुकिया होवे, कोई सिख उस अकाल तख्त की मर्यादा ते उस अकाल तख्त तो बागी किवें हो सकदा? पर जिन्हां ने तुहानूं दोषी ठहराउणा हुंदा वो सीधा ये नहीं कहणगे साडी नहीं मनदे, वो की कहणगे ये अकाल तख्त दी नहीं मनदे। क्योंकि जे कहणगे साडी नहीं मनदे फिर तो क्लीयर हो जाएगी गल, तुहाडी क्यों मन्नीए। इस करके वो गल नूं वड्डी बनाउंदे ने भी ये अकाल तख्त दी नहीं मनदे। सही अर्थां विच वो अज आप किसी मजबूरी कारण अकाल तख्त दी, गज के बोलो, अज आप किसी मजबूरी कारण अकाल तख्त दी नहीं मनदे। मजबूरी पता नहीं की है, वैसे तो पता है आपां नूं सारिआं नूं, मैं उस बन्ने बहुता जाना नहीं चाहुंदा।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਲੁਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। मैं उस डिटेल तुसी भी सारे ही जानते, मेरे नालों ज़्यादा जानते हो। मजबूरियां ने चौधर दियां, मजबूरियां ने गुलामी दियां। गुलाम बंदे सिर्फ हत्थां च हथकड़ियां ते पैरां च बेड़ियां पा के नहीं हुंदे। कई बंदियां दे हत्थां च हथकड़ियां भी हुंदियां ने, पैरां च बेड़ियां भी हुंदियां ने, जगतार सिंह हवारे वर्गे, पर फिर भी आजाद हुंदे ने। ते कईयां दे हत्थां च हथकड़ियां नहीं हुंदियां, पैरां च बेड़ियां नहीं हुंदियां, पर उन्हां दी सोच मानसिकता जिहड़ी है ना वो गुलाम हो चुकी हुंदी है। ते शरीर नूं आजाद करना बहुत सौखा है। शरीर का की है, हथ कड़ी लवा दो, पैरों चो बेड़ी खोल दो तो बंदा आजाद हो जाएगा, पर मानसिकता आजाद करनी सौखी थोड़ी पई है। जेड़े बंदे गुलाम हो जाते हैं वो तो शराब की गिलासी दे इन्ने गुलाम हो जाते हैं, उन्होंने किते कहो ना भी छड्ड दो, कहते ना ना इहदे नाल ते जिंदगी है मेरी। हुण जेड़ा बंदा गुलाम है ना उहदे वास्ते है, जेड़ा गुलाम नहीं उहदे वास्ते किहड़ी गल। वो कहंदा भावें जिड्डी वड्डी मर्जी मुसीबत नाल टकरा दो, मैं तो तैयार हाँ लड़न वास्ते। ते जेड़ा बंदा गुलाम है, जिन्हें गुलाम होना है ना, उन्हें निक्की जी गल दा भी गुलाम हो जाना है। इस करके गुलामी दे गल साडे जूड़े पै गए। वो गुलामी असीं लाउण खातर जदोजहद कर रहे हैं, तो वह गुलामी लैनी है एक ग्रंथ की अगवाई विच आके, एक पंथ की अगवाई विच आके, एक मर्यादा की अगवाई विच आके। मैनू दस्सिओ दुनिया भर विच जिन्ने गुरुद्वारे ने, दुनिया भर च जिन्ने गुरुद्वारे ने, सारे गुरुद्वारियां च सवेरे किहड़ी बाणी पढ़ी जाती है? उच्ची बोल के पहली बाणी का नाम दस दो, उच्ची किहड़ी पढ़ी जाती है? जपजी साहब। दुनिया भर दे सारे गुरुद्वारियां च सवेरे जपजी साहब पढ़ी जाती है, पर की दुनिया भर दे सारे गुरुद्वारे जपजी साहब दे हिसाब नाल चलदे ने? ये भी उच्ची बोल के दस्सिओ भला। नहीं चलदे, बस इन्नू ही गुलामी कहंदे आ। जदों तुसीं पढ़दिआं भी उहदे ते अमल ना कर सको। हुण थोड़ा जिहा उहदे चों समझदे आ। मैं की कहा सी, गुरु वर्गा कोई होर नहीं, ते गुरु नाल जुड़े होए दा हर कारज पवित्र हो जाता है, हर कारज पवित्र हो जाएगा। हुण जपजी साहब पढ़न वाले पूरी दुनिया च जपजी साहब पढ़िया जा रहा, तो इसका मतलब है सारी दुनिया च जिथे जिथे भी सिख बैठा वा, कोई गुरुद्वारे जावे ना जावे, गुरुद्वारे आवे ना आवे, पर यह पढ़ रहा है गुरा एक दे बुझाई सबना जियां, गज के बोलियो सबना जियां सो मैं। पर यह गल मनते रहे ही नहीं आपां। साडे ते अपने अपने दाते ने, हर बंदे दा अपना दाता है, ते अपने दाते दियां घोड़ियां गाउंदा है, गुरु दियां ते घोड़ियां भुल ही जांदियां ने सानूं। असी गुरु दाता मन्निया किथे है? और बाबे ने शब्द वरते बड़े प्यारे। महाराज कहंदे गुरु पता किदां दा है? गुर दाता, गुर हिवै घर, गुर दीपक तिह लोए, गुरु ठंड दा सोम है। तो मैनू दस्सिओ भला अजकल सिख ठंडे ज्यादा रहिंदे ने कि तपे ज्यादा रहिंदे ने? उच्ची बोल के दस दिओ माड़ा जिहा। गुरु ठंड दा सोम है ते सिख तपे पे, सड़े पे। ये तो पता नहीं किवें। ताई मैं कहा सी ना, धन गुरु दे सिख। बोलो गज के। हुण मैं नहीं कहना, एक बार कहता सी मैं, धन गुरु दे सिख अकल दे पक्के वैरी। पर एक शब्द बड़ा प्यारा वरतिया उत्थे, कहंदे धन गुरु समरथ नाग वस कीते। गुरु किड्डा महान होना जिन्हें जहरी नाग कट्ठे कर ले एक थां। किन्ना महान होएगा गुरु। हुण गुरु दा अंदाजा लाउणा होवे ते ओहदे से जेड़े बंदे इकट्ठे हो ही नहीं सकदे, बाबे ने सारे एक थां ते इकट्ठे कर दे। ते जिद्दण एक थां ते इकट्ठे होए ना, फिर उदण सानू नहीं सी लगदा अज जिथे तुसीं बैठे हो ये किहदी रियासत सी? कदी साडे सिखां दी। जिद्दण तुसीं एक सी। अज तक गुरुद्वारा भी एक करना बहुत, असीं सिखां दी रियासत विच बैठे आ। इत्थे हरी सिंह नलवे ने, हरी सिंह नलवे ने, श्याम सिंह अटारी होना ने, अकाली फूला सिंह होना ने राज भाग कायम कीते। अज ना भुलाए जा रहे ने साडी सुरत विचों हरी सिंह नलवे होना दे। अज साडे दिमाग विचों कढिया जा रहे श्याम सिंह अटारी, करतार सिंह सराभा। इन्हां दे नां कौन लैण दिंदा? असीं गुरु दे राग भुल गए, गुरु दे रागां विच मस्त होना भुल गए। असीं
इस विचार गया गुरु दाता है, गुरु ठंड दा सोमा है, इस करके ठंड रखिया करो, हर थां ते ठंड रखिया करो, थोड़े जे ठंडे रहा करो। जिथे तत्ते होण दा वेला उत्थे तत्ते होइए, जिथे ठंडे होण दा वेला उत्थे दोवें चीज़ां ने ना। जे तवी ते बहना पवे ते असीं ठंडे, ते जे फिर हाथ विच खंडा फड़ना पवे मैदाने जंग विच फिर असीं तत्ते। असीं दोवें तरह दे। पर अज उल्टा काम है, जिथे तत्ते होना हुंदा उत्थे असीं हो जाने आ ठंडे, ते जिथे ठंडे होना हुंदा उत्थे हो जाने आ। तां ही लिखिया ना बाणी च किड्डे प्यारे शब्द बाबा फरीद जी दे। कौन सुनदा? असीं बाबा फरीद जी दे श्लोक सुने ने कदी? ना ना ना, सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। भाई साहब नूं कह दिंदे आ भी बाबा फरीद जी दे श्लोक जदों आए पढ़ दिओ, सानूं ते भोग दा टाइम दसो भी भोग किन्ने वजे पैना। असीं ते इदां दे सिख, आरंभ दा दसो ते भोग दा दसो। तीजा असीं अपने कोलों ही बना लिया मध दा दसो, हालांकि मध कोई कंसैप्ट नहीं है साडा। अकाल तख्त दी रहत मर्यादा पढ़ लियो, सूझवान प्रबंधक वीर बैठे ने, इत्थों दे सारे वीरां नूं पुछ लियो, मेरे तो बाद मध साडा कंसैप्ट ही नहीं। पर असीं तिन्नां चीज़ां ते ध्यान दे रहे हां। शुरू कित्थों होना है, मध कदों लगना है ते भोग कदों पैना है। महाराज ने तिन्नां कौन सुनदा? ये वेंदे ने भी भोग कदों पेगा ते आरंभ कदों होएगा। जदों तुसी इस तरह, मैं की कहा सी भला, बाणी दे राही बाणी नालों तोड़िया जाएगा सानू। गौर नाल सुनियो, बाबा फरीद जी दे बोल तुहाडे ध्यान विच लिआओ ना। बाबा फरीद होवे पर असीं हुण पंजाबी हुंदे आ ना, फिर नक ते मक्खी नहीं। सानू ऐ लगदा भी जे गल करके चला गया तो मेरी इज्जत घट जानी है, क्योंकि सानू ये पढ़ा दित्ता। इसे करके घर भी कोई किसी दी नहीं सुनदा। घर दे चार, एक बंदा एक गल करदा ओहदे जवाब चार दिंदा अगला, ते जिहड़ा चार करदा ओहदे जवाब 8 आउंदे। साडा तालमेल ही तां विगड़िया। गुरु साहब जी ने कहा भी जो तै मारन मुकियां तिन्ना ना मारे घुम, आपन ने बोलो गज के, आपन ने घर जाइए निज विच भी उतरिया कर, अंदर भी जाया कर अपने। जे तेरे बारे किसी ने कोई गल की है तो तेनों निज विच भी जाना चाहिए। आपन ने घर जाइए, ते जे असीं किसी दी कई गल नूं ध्यान नाल सुणीए ते हो सकदा सानू समझ लग जाए भी एवें नहीं गल कीती किसी ने, कोई रीजन सी तां गल होई है। हो सकदा अगले दिन दोवें हथ जोड़ के उहनूं कहो पैर तिन्हां दे चुम, धन्नवाद भरा तेरा, जे तू ना एहसास कराउंदा तो कोई दूजा कराउंदा। क्योंकि कमियां कड्ढण वाले हर वेले दुश्मन नहीं हुंदे, कमी कड्ढण वाला हर वेले दुश्मन नहीं हुंदा। पर अज दी पढ़ी लिखी जनरेशन ने, अज दे एजुकेशन ने, अज दी पढ़ाई ने, अज दे दो शब्दां ने, साडे अंदर दो शब्द ने बड़े प्यारे। एक शब्द है असीं कहने आ सैपरेट, कल्ले रहना। एक शब्द है साडे कोल असीं कहने आ प्राइवेसी। वक्त नहीं मेरे को, मैं इन्हां दोवां शब्दां दी डिटेल च जा सकां, समा इजाजत नहीं दिंदा। पर ये शब्द दोवें ही बड़े खतरनाक ने। सिख संगती रूप विच रहिंदा है ते सिख पारदर्शी रहिंदा है। सिख किते भी सैपरेट नहीं हुंदा ते सिख किते भी प्राइवेसी च नहीं रहिंदा। जिद्दण तुसीं प्राइवेसी च रहण लग पए ना, उदण ही समझ लो तुसीं खतरे दा आलम शुरू कर लिया। जिवें छोटे छोटे बच्चे अज नहीं कहते भी साडी प्राइवेसी है, साडे कमरे च कोई ना आवे। कहते ने ना कई बार बच्चे भी साडे कमरे च नहीं आना चाहिए कोई। हुण सियाणे कमरे च जांदे नहीं, बच्चियां दी प्राइवेसी है। हौली हौली हालात इदां दे सियाणे जाण जोगे रहिंदे ने ते ना सियाणे गल करन जोगे रहिंदे ने। विगड़ गई ना प्राइवेसी करके कहानी। हुण प्राइवेसी दा मतलब की बनाता असीं? तेरी कोई प्राइवेसी, अच्छा मां ते धी दी की प्राइवेसी हुंदी है भला? ओनू पुत्र ये कहण लग पाया भी बापू मेरे कम्मां च दखल अंदाजी ना करया कर, मेरी अपनी भी कोई प्राइवेसी है। ते बापू उस वेले पुत दा खैड़ा ना छड्डी, उस वेले जिम्मेवार होके अपने पुत दी प्राइवेसी समझ लई, नहीं ते इस प्राइवेसी ने तेनू चार बंदियां च खलोण जोगा नहीं छड्डना। तो साडी कोई प्राइवेसी नहीं है। साडी की है, असी हमेशा पारदर्शी होके चलदे। असी सिख पारदर्शी है हमेशा।
सिख खुली जी किताब वर्गा है। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे वेले गुरु अर्जन सिख पारदर्शी है, ताई तो गुरु नानक साहब जी का विरोध है। पारदर्शी क्यों है? बहुत बंदे होणगे जेड़े जहांगीर नूं कहंदे होणे ने भी तेरे राज प्रबंध च कमियां बड़ियां ने, कहंदे होणगे ना जहांगीर नूं। बड़े बंदे कहंदे होणगे भी इहनूं ऐ कर ला, इहनूं ऐ कर ला, पर कोई बंदा ये जुरत नहीं करता होना भी भरे दरबार विच शीशा विखा के ऐ कह सके तखत राजा सो बह जो तखत है। ये जुरत नहीं सी किसी। ये किन्ने कीती जुरत? गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने। बड़े बंदे बाबर नूं कहंदे होणे ने, बाबर आ इदां ना करया कर, थोड़ा जिहा इहनूं ठीक कर ला। बंदे तेरे विरोध हुंदे ही ने ना, निकटवर्ती बंदे सलाहां दिंदे ने सारे, पर दिंदे ने बंद कमरियां च। गुरु नानक साहब जी दे घर ने उसे बाबर नूं जाबर किया ते बाणी च शब्द लिखते महाराज सच्चे पातशाह जी ने की लिखिया? राजे शी, गज के बोलो, राजे शी मुकद्दम कुत्ते। ते मेरे वर्गा बंदा जदों कोई प्रमाण पढ़ दिंदा ना, ये राजे शी मुकद्दम कुत्ते। ते कई बंदे कहंदे गुरुद्वारे सानू राजनीति, बोलो गज के, गुरुद्वारे राजनीति। फिर गुरु अर्जन साहब जहांगीर की गल किवें हो सकती है बिना राजनीति तो? तुसीं दस दिओ। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की गल कर सकते हैं बिना राजनीति तो? सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। बाबे ना तुसीं एक भी गुरु साहब का, एक भी सिख का नाम लो भी राजनीति तो बिना गल हो सकती है। भाई तारू सिंह किरती सिख है, पूले पिंड का रहने वाला, पर वक्त की हुकूमत नाल सीधा नहीं टकराया। तुसीं तारू सिंह का नाम लै लो तो बिना राजनीति तो गल किवें कर सकते हो? सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। तुसीं सिख शब्द वरतना होवे ते राजनीति का जिक्र ना होवे। नाले राजनीति माड़ी नहीं हुंदी, राजनीति कोई गुनाह नहीं हुंदा। जे राजनीति गुनाह है फिर गुरुद्वारियां च सवेरे शाम क्यों पढ़िया जाता है? राज करेगा खालसा की रहे ना कोई। और याद रखियो वक्त की हुकूमत ने बंद करा लिया सी तुहाडे दरबार विचों ये पढ़ना, राज करेगा खालसा आकी रहे ना। मैं कहा सी ना पैरां च बेड़ियां ते हत्थां दियां हथ कड़ियां खोलणियां सौखियां ने, खोल लियां तुसीं। तुहाडे मर्द सूरमिया ने ओ लंडन जाके उधम सिंह वर्गिया ने हाथ कड़ियां खोलतियां साडियां। सतवंत बेअंत होना ने हाथ कड़ियां खोलतियां साडियां। जगतार हवारे वर्गिया ने अपनी जिंदगी दाऽ ते ला ली चढ़दी जवानी विच। उन्हां दे सामने गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का इतिहास ही होना है ना, वो इहो ही पढ़ते होणगे ना, यही सुनते होणगे। ते बड़िया ने क्या होना, जगतार सिया जवानी दे दिन ने, इस वेले ते अपने परिवार सैट करीदे ने, अपने माता पिता दे भविख लई सोचीदा है। ते जगतार सिंह हवारा कहंदा होना, जिस कौम दा भविख धुंधला होवे उत्थे अपने निजी जे घर दा भविख लई मैं जीउंदा रवां ते मैनूं लगदा मेरे जीवन खुणों थोड़िया ही की है, फिर की जीना होया ओहदा। सो असीं वड्डी सोच लैके जीउंदे आ। दरबार साहब महंतां दे वेले ननकाणा साहब गुलाम हो गया साडा। तुसीं साका ननकाणा पढ़दे हो। तरनताਰਨ गुरुद्वारा साहब गुलाम हो गया। तरनताਰਨ सरोवर दे कंढे शराब दियां भट्ठियां लगदियां रहीआं। कई शब्द ते मैनूं बोलण लग्गिआ भी संकोच आउंदा है। जो कुछ तरनताਰਨ सरोवर दे कंढे होया मेरी जबान आग्या नहीं दिंदी कि मैं अपनियां भैणां, अपनियां बच्चियां, अपनियां मातावां विच शब्द बोल के दस सकां। बहुत कुछ वापरिया, पर सिख जिउंदे सन उस वेले। साडे च अणख ते गैरत नां दी चीज जिउंदी सी। असीं ननकाणा वापरिया, असीं 7 साल दा दरबारा सिंह शहीद ते करा लिया, पर अपना गुरुद्वारा आजाद करा लिया। गुरुद्वारा गुलाम नहीं रहन ता, भावें दरबारा सिंह शहीद असीं कराया, पर असीं गुरुद्वारा आजाद करा लिया। असीं गुरुद्वारा आजाद करा लिया और पंजाब दे गुरुद्वारे आजाद भी करा लए। असीं दरबार साहब आजाद भी करा लिया, पर जदों दरबार साहब आजाद विच अंग्रेजां दे कुछ खास बंदियां ने साडे नाल संधियां कर लईआं, क्योंकि जदों असीं समझौतावादी हो जाने आ, उन्होंने ये कहा बाकी गल्लां साडियां सारियां तुहाडियां मन लैने आ, तुसीं दरबार साहब दे विचों राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई पढ़ना बंद कर दो। तुहाडे च सियाणे सूझवान वीर बैठे हो, पता नहीं तुसीं किन्ने के इस गल नाल सहमत होना है, पर गोरियां दे वेले साडे दरबार साहब दे विच राज करेगा खालसा पढ़ना बंद होया सी। अजे तक शुरू नहीं कर सके असीं। ये गुलामी नहीं ते की है।
अच्छा लॉजिक है एक वो वीर लॉजिक दिंदे ने साडे प्रबंधक वीर कहिंदे ने दरबार साहब शांति का प्रतीक है ते अकाल तख्त ते जकारा छड्डिया जांदा है। इहदा मतलब है अकाल तख्त काहदा प्रतीक है? फिर उच्ची बोल के दसो जी, दरबार साहब शांति का प्रतीक है ते अकाल तख्त बोलो सिंपल है अशांति का। ते जे गौरमेंटा ने तुहाडे ही शब्द रिकॉर्ड कर लिया भी तुसीं आप ही कहंदे हो अशांति का प्रतीक है, ते इंदिरा कहंदी सी इत्थों अशांति फैलदी है, मैं हमला ही तां कीता है। तुसीं सोचिया कदी ध्यान नाल भी अगले खड़े कित्थे कर लैणगे लियाण के तुहानूं? तुहाडे ते अपने शब्द रिकॉर्ड हो जाने ने, तुहाडे अपने दस्तावेज बन जाने ने, तुसीं आप गवाहियां दे देणियां ने भी साडा अकाल तख्त शांति का प्रतीक है। नहीं भाई असी हाथ विच श्री साहब भी फड़दे आ उदों जदों चूकार अजा हमा हीलते, जदों हर हीला वरत के अगला सिरों पानी लंघ जाए, असी श्री साहब नहीं फड़दे हाथ विच। असी ततियां तवियां ते बह के चौंकड़े लाउने आ। असी अपने सिखां नूं चौंक विच बिठा के उन्हां दे सिर ते आरा चलदा है, कोई साडे गुरु दा सीस ला दिंदा है, फिर असी अपने हाथ विच श्री साहब फड़दे आ, फिर असी वंगार के कहने आ भी निकल बाहर मर्द सूरमे जो ते हुण वेखीए तुहाडी ताकत किन्नी है। इसलिए गल्लां नूं गंभीरता नाल लिया करो। समागम मनाउण दा मतलब सिर्फ इकट्ठे होना, इकट्ठे हो के गल्लां सुन लैणियां, प्रशादा पानी छक लेना। प्रबंधक विचारे मैं हर थां ते कहना भी प्रबंधक जदों कोई प्रोग्राम उलीकदे ने ना ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਆ ਵੀ ਐ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ 5-5 10-10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ? सो इसलिए ये सारिया चीज़ां बड़ी संजीदगी नाल वाचन वालियां होंदियां ने, तुसी बहुत गंभीरता नाल इन्हां सारियां चीज़ां नूं लैणा हुंदा है। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी दी शहादत हुंदी है 11 साल, जिहड़ी गल मैं तुहाडे नाल करनी चाहुंदा सी 11 साल दी 1606 विच गुरु साहब जी शहादत दा जाम पींदे ने। 95 च सतगुरु जी दा जन्म हुंदा है ते 6 विच किन्नी उम्र बनदी सी? 11 साल। कुछ बंदे ना साडे मनां च एक शंका पैदा करदे ने, वो कहिंदे ने गुरु अर्जन साहब पातशाह तो बाद गद्दी घर विच क्यों रही, बाद विच गुरु साहब ने गद्दी घरों बाहर नहीं दी। ते कईयां ओदी व्याख्या फिर ऐ करदे ने भी किते जाके ते गुरु साहब जी नूं भी गद्दी नाल मोह जाग ही गया ना। हुण व्याख्या हर बंदे दी अपनी, वो जिद्दां दी मर्जी कर सकदा है। हुण ये गल ध्यान नाल समझ लियो, 11 साल दी उम्र है गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दी, ते गुरु साहब जदों गुरता गद्दी ते बैठे ने उदों सरकार ने ऐलान किया होया है भी गुरु साहब जी दे परिवार नूं गिरफ्तार किया जाए ते गुरु साहब जी दी जायदाद कुड़क की जाए, पूर्ण तौर पर जायदाद ते पाबंदी लगी। हुण थोड़ा जिहा मैनूं उच्ची बोल के दस्सिओ भला साडे गुरु साहब दी जायदाद किहड़ी है, भला किहड़ी प्रॉपर्टी सी जिस ते पाबंदी लगनी सी? गुरु ग्रंथ साहब जी, होर ते कोई जायदाद नहीं, जमीन का टुकड़ा थोड़ी गुरु साहब जी मल्ली बैठे ने। करतारपुर ते मालिक ने आप छड्डता, गठूर साहब बैठ गए आड़ के। महाराज सच्चे पातशाह जी ने आनंदपुर का किला ते आप छड्डिया सी, किहड़ी जायदाद बदले? इस जायदाद आ प्रॉपर्टी है ना जिहड़ी तुहाडे कोल, और ये प्रॉपर्टी इदां दी है इहदे मुकाबले ते दुनिया ते कोई प्रॉपर्टी नहीं। ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ, बोलो गज के वाह वाह बाणी, तिस जेवट अवर ना कोई, एदा नहीं मुकाबला कोई। हाँ जे नहीं समाद होएगा फिर भावें 100 गल्लां कर ले कोई, क्यों? क्योंकि ये बहुत कुछ ऐसा आ जेड़ा यूनीवर्सल पद्धर ते विचारन दी लोड़ है, जेड़ा संसार पद्धर ते विचारन दी लोड़ है, जेड़ियां समस्यावां नाल तुसीं अज लड़ रहे हो, जेड़ियां समस्या नाल अज अमेरिका जूझ रहा है, जेड़ियां समस्या नाल अज वड्डे वड्डे मुल्क जूझ रहे ने, उस समस्या दा हल बाबे ने लिखिया ते है, पापां बाजो
लड़ाइयां काहदियां ने अज दुनिया भर च भला? माया दियां, वध जमीन मल्लण दियां, तकड़ी फौज रखण दियां, अपनी करंसी नूं दूजी करंसी तो अगे खड़न दियां। ते बाबे ने कहा पाप तो बिना होणियां ही नहीं गल्लां, पापां बाजो होवे ना ही। ते जेड़े तुसी पाप कर रहे हो भी इनू इकट्ठे कर लईए, अपने मुल्क दा लैवल वधा लईए, याद रखियो जिदण तुसी मर गए मोया तुहाडे नाल ते दो कौडियां नहीं जाणियां। इहदा मतलब ये होया तुसी तां ओह ग्रंथ लई बैठे हो जेड़ा सारे संसार दी समस्या दा हल लई बैठा है, ते सिख ने अजे अपने घर दी समस्या दा हल ही नहीं लभ्या। साडे तो चार जियां दी समस्या दा हल नहीं मिलिया। बहुत कुछ ऐसा आ जिहड़ा तुहानूं ध्यान नाल विचारना पैना है। 11 साल की उम्र में सतगुरु जी गुरता गद्दी ते बैठे, हालात इहो जे सन, उस वेले सिर धड़ दी बाजी लगनी सी। गुरता गद्दी ते बहण दा मतलब सी कंडियां दा ताज सिर ते रखना। उस वेले गद्दी ते बहण दा मतलब सी मौत नूं सीधा वगार के ओहदियां अखां च अखां पाउणियां। मेरे गुरु अर्जन साहब पातशाह नहीं चाहुंदे सी कि अज जिद्दण गुरु दे के ते इतिहास विच ये व्यू छड्ड दिता जाए